बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? यकीनन अच्छे होंगे और खुश होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो आज हम बनाएंगे मज़ेदार पकवान में यानी ये चिकन नेगेट्स। बहुत ही मज़ेदार और बच्चों की पसंदीदा चीज़ है। आप इसको बनाकर बच्चों के लिए बनाकर रख लें, बहुत ही मज़ेदार से बनते हैं। तो मैंने लिए 2 ब्रेड लिए हैं और उसके अंदर मैंने ये लिए है 300 ग्राम चिकन लिया, हरी मिर्च है, अदरक लहसुन है और मैंने लिया सोया सॉस आधा चमचा, काली मिर्च लिए, नमक लिया है, लाल मिर्चें हैं, ऑरिगेनो है, मैंने सभी आधा आधा चम्मच लिया है। और मैंने एक अंडा लिया। मेरे ब्रेड के पीस अपनी चॉपर यानी चॉपिंग जार में डालूंगी। देखें अच्छी तरह से मैंने सारे 2 पीस लिए थे स्लाइस, उसको यानी कट करके डाल दिया। 300 ग्राम लिए मैंने चिकन को मैंने अच्छी तरह से धोकर साफ़ कर लिया। अब इसके अंदर हम डाल देंगे, ज़्यादा यानी कि पानी वाली नहीं होना चाहिए। अब मैं डालूंगी इसमें आधा चमचा ऑरिगेनो डालूंगी। इसके अंदर आधा ही चमचा डालूंगी मैं तो कुटी हुई काली मिर्च डालूंगी, यानी पिसी हुई थोड़ा दरदरी सी पीस रखी है मैंने। 1 चमचा डालूंगी सोया सॉस से बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। इसके अंदर मैं डालूंगी चमचा यानी कि हाफ चमचे के बराबर नमक की हम यानी कि अपने हिसाब से डालेंगे और हाफ ही चमचा मैं इसमें डालूंगी ओरिगानो मैंने डाला है। इसके अंदर 4-5 हरी मिर्चें ले ली हैं, 2-3 जवे लहसुन यानी कि 2 पीस अदरक के लिए 2-3 पीस और 3-4 जवे यानी कि मैंने 5-6 जवे लहसुन के ले लिए। थोड़ा सा मैंने पाउडर आधा चमचे के बराबर मैंने लिया है इसमें लहसुन का पाउडर, क्योंकि आपके पास ज़रूरी नहीं है कि आपके पास हो तो आप डालें, नहीं तो नहीं डालें, कोई मसला नहीं। और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दें। अब मैंने आधा अंडा लिया था, उसमें से आधा अंडा डाल दिया है और मैं इसे बिल्कुल फाइन चॉप कर लूँगी। देखिए मैंने बिल्कुल फाइन चॉप कर लिया है इसको। मैं इसे निकाल लूँगी बिल्कुल सादे मसालों से और बिल्कुल बहुत ही अच्छे नगेट्स तैयार होते हैं। और थोड़ी सी चीज़ में इतने सारे नगेट्स आपके तैयार हो जाएंगे। यानी 300 ग्राम चिकन में आपके ढेरों सारे यानी कि बहुत सारे चिकन में आपके बन जाएंगे नगेट्स, बहुत सारे तैयार हो जाएंगे। शुरू से वीडियो को एंड तक वॉच किया करें कि कोई चीज़ रह ना जाए, आपकी रेसिपी ख़राब ना जाए। अब इस मेथड को यानी कि इस मेरी वीडियो को भी नगेट्स बनाने की वीडियो को फॉलो करेंगी तो आपके नगेट्स भी बहुत ही अच्छे बनेंगे जिस तरह के मेरे बने हैं। देखिए मैंने पूरा फैला दिया था अपने बोर्ड के ऊपर और बेलन से भी इसको बिल्कुल प्रेस कर लिया है और साइडों से भी इसको कटिंग कर दूंगी। यानी कि छुरी आप तेज़ लें, तेज़ उससे लेकर साइडों से सारी ये कटिंग इसकी बिल्कुल साइडों से कट कर दें चारों तरफ से। फिर दोबारा से हम और नगेट्स तैयार कर लेंगे इससे। बहुत ही इजीली उसको बनाने में बहुत ही मज़ा आता है। यानी कि देखिए किस तरह से इसके अंदर मैंने जो ब्रेड डाले हैं उससे इतनी अच्छी बाइंडिंग आई है इसके अंदर कि देखो बिल्कुल प्लेन एक चपाती की तरह से लग रहे हैं, जैसे हम कोई चीज़ बना रहे हैं इस तरह से बिल्कुल। अभी देखिए मैंने चारों तरफ इसके जितने भी आपको कटर से बनाने हैं यानी कि आपको गोल बनाने हैं या स्क्वायर कैसी भी कटिंग में करना है, चौकोर में करना है या गोल में, आप त्रिकोण में जैसी भी कटिंग करना चाहें आप कर सकती हैं आप इसको। अब मैंने बनाए हैं चौकोर में तो मैं चौकोर कटिंग कर रही हूँ। छुरी से आप तेज़ छुरी ले लें, उससे आराम से आपके ये कट जाएंगे। अभी देखिए मैंने चारों काट लिए हैं इसको। अब देखिए इतने मोटे होने चाहिए, अगर आपको ज़्यादा मोटे रखने हैं तो आप ज़्यादा मोटे रख सकती हैं और आप इसको जिस भी डिज़ाइन में काटेंगे उस डिज़ाइन में ही कट जाएंगे। अब मैंने सारे बना लिए और बाकी की भी मैं तैयार कर लूँगी। मैंने लिया है अंडा यानी कि मैंने पहले आधा डाला था, इसमें मैंने यानी कि आधा अंडा बचा हुआ डाला और एक अंडा और लिया है। उसमें मैंने डाला है नमक, 1/4 चमचा डाला है लाल मिर्च पाउडर और 1/4 चमचा डाला है मैंने लहसुन का पाउडर। ये मैंने सब अच्छी तरह से इसको मिला लिया है। खूब अच्छी तरह से मैं इसको मिला लूँगी कि हमारे नगेट्स में अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। देखिए मैंने एक ब्रेड क्रम्स भी ले लिए हैं, घर में ही तैयार किए हैं मैंने ये ब्रेड क्रम्स भी। अब ये अच्छी तरह से मैं अंडे में डाल दूँगी, इसे डिप करेंगे अंडे के अंदर हम और फिर इसको अच्छी तरह से यानी कि अपने ब्रेड क्रम्स के अंदर इसको डालकर अच्छी तरह से कोट करेंगे कि हमारी अच्छी तरह चारों तरफ से ये ब्रेड क्रम्स लग जाएं इसके ऊपर। देखें अब मैं इसको दोबारा से यानी कि देखें एक दफ़ा और मैं इसकी कोटिंग करूँगी। देखें एक दफ़ा मैंने फिर इसको अंडे में डिप किया है कि अच्छी सी बने, यानी कोटिंग के लिए डबल कोटिंग कर रहे हैं हम कि ज़्यादा क्रिस्पी और अंदर से जूसी से रहेंगे। बहुत ही मज़ेदार से बनते हैं सारे। मैं इसी तरह से बाकी के भी तैयार कर लूँगी और देखें कितने सारे हमारे 300 ग्राम चिकन में बन कर तैयार हो जाएंगे। अब मैंने ऑयल गर्म करने के लिए पहले से रख दिया। मीडियम आंच पर आपको ऑयल रखना है। देखें जितना आपको मेरे ये ऑयल गर्म नज़र आ रहा है इतना ही होना चाहिए और जितने मेरी कढ़ाई में आएंगे मैं उतने डालकर इसको अच्छी तरह से स्लो आंच पर छोड़ दूंगी। यानी कि 5 मिनट तक तो हम इसको छेड़ेंगे ही नहीं, बिल्कुल स्लो आंच के ऊपर हम पकाएंगे क्योंकि हमारी चिकन कच्ची है और अंदर तक पकने में टाइम लेगी। यानी कि हमारे इसको पूरे बनने में 10 से 12 मिनट लगेंगे और पूरे हमारे नगेट्स अच्छे से तैयार हो जाएंगे। आपको यानी कि चूल्हा आप तेज़ मत करिएगा फ्लेम को चूल्हे की, क्योंकि नहीं तो जल जाएंगे और आपके नगेट्स अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो आपको ज़रा ये देखें अच्छी तरह से मैंने सारे बन गए। मैं इसको निकाल लेती हूँ। मुझे बनाने में पूरे 12 मिनट का टाइम लगा है क्योंकि मैंने बिल्कुल स्लो आंच पर पकाए हैं इसको। ऊपर से क्रिस्पी हो गए और अंदर से बिल्कुल जूसी हों और बहुत ही मज़ेदार से नगेट्स तैयार हुए हैं।
देखिए मैंने अब इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ कितने क्रिस्पी हैं। आपको आवाज़ तो मैं सुना नहीं सकती पर बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। देखिए कटिंग में भी आपको महसूस हो रहे होंगे और अंदर से बिल्कुल जूसी से बहुत मज़ेदार से। आप इसे सॉस के साथ खाएं, मायोनीज़ के साथ, केचप के साथ। और बच्चों की तो बहुत ही पसंदीदा डिश आप बना कर दें, बच्चों को लंच बॉक्स में दें। स्कूल जाते हैं बच्चे, उसमें बनाया यानी लंच बॉक्स में रख के देते हैं, बच्चे बहुत शौक से खाएंगे और उनका पेट भी भर जाएगा। तो व्यूअर्स आज की हमारी रेसिपी अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी तो कमेंट्स किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें कि आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।